क्या हम फिर से नए इंसान बन सकते हैं? जी हाँ, क्या हम फिर से एक नए इंसान बन सकते हैं? जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम फिर से एक नया इंसान बन सकते हैं? क्या मुमकिन है एक नया इंसान बनना? नया इंसान वो होता है जो इस दुनिया में पहली बार आता है, लेकिन जो आ चुका है वो नया कैसे बनेगा? जो आ चुका है उस इंसान को नया कैसे बनना है, कैसे बन सकता है? वो पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, नए इंसान कैसे बन सकते हैं। मैं आज आप सभी को उस पवित्र शास्त्र की वचन से बताऊंगा। इफिसियों 4 का 22, 23 और 24वां वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य का धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। वचन कहता है नया मनुष्य बनने के लिए, नया इंसान बनने के लिए हमारे अंदर जो गलत बातें, गलत सोच, गलत विचार, गलत काम जो है हमारे अंदर, उसको हमें निकालना है, उसको साफ करना है। जिस तरह एक इंसान जब घर साफ करता है, वो अपने घर का सारा कचरा साफ करके बाहर फेंकता है और फिर उसका घर साफ दिखता है और वो घर को वो पेंट करके फिर नया बना सकता है वो घर को फिर से। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी कचरा है हमारे अंदर, दूसरों के लिए गलत सोच, गलत बातें, गलत भावनाएं, गलत काम, ये सारी चीज़ें जो है ये इंसान को पुराना बना के रखता है। और ये जब हमारी ज़िंदगी से निकलता है, हमारी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी बनती है। इसलिए वचन हमें कहता है पुराने मनुष्य को उतार डालो और नए मनुष्य को पहन लो। नए मनुष्य को पहनना मतलब हमारे अंदर अच्छा काम, अच्छा चाल चलन, अच्छा सोच, अच्छा विचार, एक दूसरे के लिए प्यार, गुस्सा, नफरत, इन सारी चीज़ों से दूर होना है। तो ये हमको कहता है कि नए इंसान को पहन डालो। नए इंसान बनने के लिए और क्या चीज़ की ज़रूरत है हमें? एजिकल 11वां अध्याय उसका 19 और 20 में लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरे विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। जब हम नए इंसान बनते हैं, जब हम नए इंसान बनने जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे अंदर का हमारा जो हृदय है, वो पत्थर का हृदय उसको निकाल के अपना वाला जो मांस का हृदय है वो देता है। इसका मतलब ये है, जब हम पुराने इंसान होते हैं, हमारे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, कोई बात नहीं होती, हमदर्दी नहीं होती, प्यार नहीं होता, दर्द नहीं होता। ये सारी चीज़ें जब नहीं होती तो हमारा हृदय पत्थर जैसा बना हुआ रहता है। हम सभी ने सुना होगा, कहते तू कैसा पत्थर दिल इंसान है, तेरे अंदर दिल नहीं है, तेरे अंदर प्यार नहीं है। जब लोग कहते हैं वो ऐसे होते हैं। और जब वो पत्थर का हृदय परमेश्वर निकालता है तो उसके अंदर प्यार आता है, भावना आता है, एक दूसरे के लिए दर्द होता है, एक दूसरे की तकलीफ़ में तकलीफ़ होता है, एक दूसरे की आँख में आंसू देख के खुद की आँखों में आंसू आते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जब परमेश्वर का जो मांस का हृदय जब आता है, परमेश्वर का हृदय जब हमारे दिल में आता है, तो ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आती है। तो उसके बाद फिर हम नए इंसान बनते जाते। कोलोसियों 3 का 9 और 10 में क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। यहाँ पे क्या कहता है? तुम एक दूसरे को झूठ मत बोलो। जब हमारे अंदर
वो मांस का हृदय जब आएगा, जो परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर आएगा, तो हम एक दूसरे को झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के साथ हम छल नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ हम कपट नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में हम गलत नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में हम गलत नहीं करेंगे, एक दूसरे को हम गलत नहीं सोचेंगे। एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में प्यार आएगा, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में अच्छी भावना आएगी, अच्छी सोच आएगी, अच्छी नज़र आएगी, अच्छी विचार आएगी, जब हम नए मनुष्य को पहन लेंगे तो। वरना पुराना मनुष्य हमारे अंदर अगर रहेगा तो वो पुराना मनुष्य का दिल में कुछ भी हलचल नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मरे कोई जिए, कोई किसी को क्या होता है, कोई तकलीफ़ में है, कोई दुख में है, कोई दर्द में है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर का वो नया हृदय जब नया बन जाता है एक बार, तो उसके अंदर वो सारी बातें आती है जो परमेश्वर की ओर से आता है। तो इसलिए वचन कहता है एक दूसरे को झूठ मत बोलो। इसमें बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ झूठ ही नहीं है, एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, एक दूसरे की साथ हमें कोई गलत काम नहीं करना है, एक दूसरे को हमें नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को हमें बेइज्जती नहीं करना, एक दूसरे की हमें बहुत सारी बातें जो होती है हमें नहीं करनी होती है, और एक दूसरे को हमें प्यार करना है, एक दूसरे की सहायता करना है, ज़रूरतमंदों की मदद करना है, ज़रूरत पड़ने पर हमें उसके पास खड़ा रहना है। तो ये सारी चीज़ें तब होता है जब एक इंसान नया बनता है। जब वो पुराना इंसान रहता है तो तब ये सारा चीज़ें नहीं होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यानी कि अगर हमें नया इंसान बनना है, अगर हम नया इंसान बनना चाहते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ मसीह से ही मुमकिन हो सकता है। जो मसीह को पहचानता है, जो मसीह को पहन लेता है, उसके अंदर से वो पुराना मनुष्य मर जाता है और एक नए मनुष्य का उत्पन्न होता है और एक नए मनुष्य जन्म लेता है। और वो तब होता है जब वो मसीह में होता है। एक नई सृष्टि होती है, पुरानी सृष्टि खत्म हो जाता है, नई सृष्टि होती है, नई बातें होती है, नई चीज़ें उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर डालता है। हर एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में अच्छा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान मसीह को पाने के बाद ही हो सकता है। मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी किसी को नया इंसान नहीं बना सकता, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी किसी को नया इंसान नहीं बना सकता। यहाँ पे बाइबल कहती है, फिर से मैं वचन पढ़ता हूँ, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, यानी कि वो नया इंसान है, वो उसकी नई ज़िंदगी है, वो नया जीवन है। और जब वो मसीह में नहीं है, वो पुराना ज़िंदगी, पुराना उसका सब कुछ, पुराना रुतबा, पुराना बातचीत, पुराना चाल चलन, पुराना हर एक चीज़ उसका पुराना। लेकिन आज अगर दुनिया में लोगों को सारी चीज़ें अगर नई पसंद आती, जैसे स्मार्टफोन नया हो गया, या फिर नए कपड़े हो गए, या फिर गाड़ी नहीं हो गई, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर लेडीज़ की ज्वेलरी नहीं हो गई, उनकी साड़ी नहीं हो गई, बहुत सारी चीज़ें जब नई है उनको पसंद आती है, तो हमें भी मसीह में रहकर हमको खुद को नया बनाना है। जब हम नया बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी नई सृष्टि होगी, नई बातें होगी, जो हमने कभी सुना नहीं होगा, जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, कभी हमने जाना नहीं होगा, वो सारी बातें हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा। और उसी से हम नए कहलाएंगे, उसी से हम मसीह के बच्चे कहलाएंगे, उसी से हमारी नई सृष्टि होगी। नई सृष्टि से सारा जहां को पता चलेगा कि हम मसीह के बच्चे हैं। नई सृष्टि से हम नया काम कर सकते हैं, नई सृष्टि से हम अच्छे काम कर सकते हैं, नई सृष्टि से हम खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों के सामने कि हम मसीह के बच्चे हैं, हम मसीह के चेले हैं, मसीह के रास्ते पे चलते हैं, मसीह की बात को मानते हैं, मसीह की कहा हुआ मानते हैं, जब हम अपने आप को नया करते हैं। और यहाँ पे सीधा कह दिया है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नया जन्म पाया है, और जो मसीह में नहीं है वो पुराना जन्म में ही है। यानी कि जो मसीह में आता है उसका दूसरा जन्म होता है, और वो मसीह के साथ नया होता जाता है, और वो मसीह की चाल चलन में ढल जाता है, मसीह की बातें उसकी आत्मा में, उसके हृदय में रहती है, और हर वक्त वो मसीह के बारे में बात कर। क्योंकि हमारा 2022 ख़त्म हो गया है, पुराना साल ख़त्म हो गया, अब हमारा 2023 आ गया है, नया साल आ गया है। नया साल में नया वचन होना चाहिए, और नए साल में हमारी ज़िंदगी में भी सारी नई चीज़ें होनी चाहिए।
जो पुराना साल में जो हमने गलत किया, पाप किया, किसी के विरुद्ध गलत किया, किसी की दिल दुखाया, किसी को चोट पहुंचाया, वो सारी चीज़ें हमें छोड़कर हमें नया बनना है। और इस 2023 में हमें आगे बढ़कर परमेश्वर का काम को आगे लेके जाना है। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आप सभी की ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाए और वो सारी चीज़ें आपको दे जो आपको ज़रूरत है, जो 2022 में आप लोगों ने पाया नहीं होगा, जो 2022 में आप लोगों ने तकलीफ़ उठाया, दर्द उठाया, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आप सभी को। ये 2023 में आप सभी की ज़िंदगी में ऐसा ना हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और मेरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे सारे दर्शक, जो हमारे सारे सब्सक्राइबर, जो हमारे सारे ऑडियंस, प्रभु आप सभी को आशीष करे और आप सभी की ज़िंदगी में ये 2023 में हर एक चीज़ नया हो, आपका हृदय भी नया हो, आपका दिल नया हो, आपका काम काज हर एक चीज़ नया हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की लहर आए और आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कमी घटी ना हो। इस 2023 से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष करे, ये मेरा प्रार्थना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये मैसेज अच्छा लगा होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 2023 में ये वचन सभी को पता चले कि मसीह में ही हम नई सृष्टि हो सकते हैं, मसीह के बिना हमारी ज़िंदगी में नई सृष्टि नहीं हो सकता। ये वचन सभी को शेयर कीजिए और जिसको पता नहीं है उसको पता चलना चाहिए, क्योंकि अंत का काल है, अंत का समय है। इस समय में हमें नया बनना है और नई चीज़ें हर किसी को पसंद आता है, तो परमेश्वर को भी नई चीज़ें पसंद आती है। इसीलिए अपने हृदय को नया बनाइए। पत्थर का हृदय रहेगा उसको प्रार्थना करिए, परमेश्वर उसको निकाल कर मांस का हृदय देगा और उसका हृदय देगा, जो उसके पास है वो हृदय देगा। और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्रभु आप सभी की ज़िंदगी में वो खुशियाँ लेके आए जो अभी तक आपने ढूंढा और मिला नहीं होगा, पर ये 2023 में मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को वो सारी खुशी मिलेंगे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।